ओके, मान लीजिए कि आपको ये पूछा गया या ये कहा गया कि भाई हमारी एक वेबसाइट है, यानी कि एक लैंडिंग पेज है। मान लीजिए कि एक लैंडिंग पेज है, उस लैंडिंग पेज पर एक फॉर्म रखा गया है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह जो भी है, और एक सबमिट का बटन रखा गया है। मान लीजिए कोई विजिटर आता है, यहाँ पर यूजर फॉर्म फिल करता है, सबमिट के बटन को क्लिक करता है। सबमिट के बटन को क्लिक करने के बाद उससे एक दूसरे पेज पर रिडायरेक्ट किया जाता है और दूसरा पेज ओपन होता है, जो होता है उसका URL, जैसे कि xyz.com/thankyou-पेज। ठीक है, यहाँ पे एक थैंक यू का मैसेज होता है और यहाँ पे मान लीजिए कि वापस से वेबसाइट पर आने के लिए बटन होगा। मतलब लैंडिंग पेज है, लैंडिंग पेज पे फॉर्म है, फॉर्म फिल करने के बाद यूजर को थैंक यू का पेज आता है कि थैंक यू फॉर फिलिंग दिस फॉर्म, उस टाइप का मैसेज आता है। तो अब हमें ये देखना है कि गूगल पर जब ऐड बनाई जाती है और इस लैंडिंग पेज के लिए मैंने मान लीजिए कि एक सर्च ऐड बना दिया, ठीक है, या तो डिस्प्ले ऐड बना दिया। अगर सर्च या डिस्प्ले किसी भी ऐड के थ्रू ये लैंडिंग पेज दिख रहा है, फॉर्म फिल किया गया, सबमिट किया गया, थैंक यू का पेज आया, तो फॉर्म फिल करने के बाद थैंक यू का पेज आता है, यानी कि ये आपका कन्वर्जन हो गया, एक कन्वर्जन हो गया। ये कन्वर्जन को हम नाम दे सकते हैं सबमिट फॉर्म। ठीक है, ये हम लेक्चर में आगे देखेंगे प्रैक्टिकली कि किस तरीके से होता है। अब ये पूछा जा रहा है कि गूगल पे हमारी एक ऐड चल रही है, जो एक सर्च की ऐड चल रही है, हमारा एक थैंक यू का पेज है, लैंडिंग पेज, तो हमारा एक लैंडिंग पेज है। फॉर्म फिल करने के बाद अगर थैंक यू का पेज आ रहा है तो टोटल कितने कन्वर्जन हुए ये हमें समझ में आना चाहिए। तो उसके लिए गूगल में आपको कन्वर्जन पे जाना होगा, गूगल ऐड पे कन्वर्जन पे जाना होगा, वहां पे एक फॉर्म सबमिट का कन्वर्जन कोड क्रिएट करना होगा। ठीक है, जो दो कोड मिलेंगे आपको। फर्स्ट कोड जो मिलेगा आपको हेड सेक्शन पे रखना है और दूसरा वाला जो कोड मिलता है उससे इवेंट का कोड कहा जाता है, उसे हमें थैंक यू पेज उसके हेड सेक्शन पे रखना है। यानी कन्वर्जन लैंडिंग पेज के थ्रू हुआ और फाइनल कहाँ पे हुआ, यहाँ पर। तो ये ट्रैक करने के लिए हमें जो इवेंट वाला जो कोड है वो हेल्प करता है। जब हम ऐड खत्म होती है, हमारी पूरी ऐड खत्म होती है, तो वहाँ पर जो कॉलम दिखाए जाते हैं हमें कि मतलब कैंपेन नेम, कैंपेन आईडी, PPC या कितना रिजल्ट आया, वहाँ पे कन्वर्जन दिखाता है। कन्वर्जन फिर यहाँ पे दिखाता है कि 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, ये सारी चीजें बताता है। उसके साथ साथ ये हो गया आपका गूगल का ऐड का, कि गूगल के ऐड पर आपने कन्वर्जन कोड बनाया, क्रिएट किया, उसको आपको थैंक यू के पेज पर रखा, जिससे ये समझ में आ रहा है कि कितने फॉर्म फिल किए गए, कितने थैंक यू पेज फाइनली हुए। ठीक है, ये एक रिकॉर्ड मिलता है। लेकिन ये मान लीजिए अगर ये ऑर्गेनिक होता कि अब इंटरव्यू में ये पूछा जा रहा है कि ठीक है आपने ये आंसर तो सही दे दिया है, लेकिन मान लीजिए कि मुझे गूगल पर ऐड अभी फिलहाल रन नहीं करनी है, ऑर्गेनिक तरीके से, ऑर्गेनिक वे से मुझे ये रिपोर्ट मिलनी चाहिए कि कितने थैंक यू के पेज या कितने कन्वर्जन हो रहे हैं, यानी कि फॉर्म सबमिशन कितने हो रहे हैं। तो उसके लिए आपको दो टूल की जरूरत पड़ेगी। एक है गूगल टैग मैनेजर, दूसरा है गूगल एनालिटिक्स। ये आपको ऑर्गेनिक, मतलब मान लीजिए कि ऐड नहीं चल रही है, जस्ट किसी ने सर्च कर दिया कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन घोड़बंदर और थाने, उस वक्त मान लीजिए मेरी वेबसाइट दिख रही है shailesh.com, ठीक है, वहां पर उस लैंडिंग पेज पर किसी ने क्लिक किया, वहां पर डिटेल देखेगा तो वहां पे फॉर्म मिला, उसने फॉर्म फिल किया, फॉर्म फिल करने के बाद उसे थैंक यू का पेज मिला। थैंक यू का पेज के बाद मुझे ये समझ में आना चाहिए कितने थैंक यू के फॉर्म, इसका मुझे ईमेल तो आते हैं कितने फॉर्म हुए, लेकिन मुझे रिकॉर्ड भी चाहिए। ठीक है, तो ये आपको गूगल एनालिटिक रिपोर्ट बताता है
अब गूगल टैग मैनेजर की जरूरत क्यों पड़ती है इंटरव्यू में? अगर आपने ये कह दिया कि गूगल एनालिटिक और गूगल टैग मैनेजर की जरूरत पड़ती है, तो गूगल एनालिटिक पे अपने आंसर कर दिया कि रिपोर्ट बताता है। अब इंटरव्यू लेने वाला तो ये भी पूछेगा कि टैग मैनेजर की जरूरत क्यों पड़ती है। तो जैसे फेसबुक का रीड मार्केटिंग का पिक्सल होता है, उसी तरीके से गूगल का कन्वर्जन कोड होता है, वैसे ट्विटर का भी कोड होता है रीमार्केटिंग, लिंक्डइन का भी होता है। ये सभी हमने लेक्चर में देखा हुआ है। ये सभी कोड को या तो हम हेड सेक्शन पे रखते हैं, या तो फिर हम मान लीजिए किसी किसी में बॉडी सेक्शन में रखते हैं। इससे होता ही है कि ये जो स्क्रिप्ट है, जितने भी स्क्रिप्ट कोड है, बहुत सारी स्क्रिप्ट कोड अगर आप आपकी वेबसाइट पर रख रहे हैं, प्लेस कर रहे हैं, ठीक है, इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो वेबसाइट की स्पीड कम होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसीलिए हम क्या करते हैं कि गूगल टैग मैनेजर का सिर्फ एक छोटा सा कोड हमारी वेबसाइट की हेड सेक्शन पर रख लेते हैं हम वहाँ पर, और बाकी ये जो फेसबुक का, गूगल कन्वर्जन का, ट्विटर का, लिंक्डइन का या जितने भी कोड है और एनालिटिक का भी जो कोड है, ये सब हम गूगल टैग मैनेजर में रखते हैं। इससे फायदा ये होता है कि सिर्फ एक सिंगल स्क्रिप्ट ही यहाँ पर रहती है, जिससे वेबसाइट पे वेट नहीं आता है, ज़्यादा हैवी नहीं होती हो। जो हेवी वाला जो पार्ट था उठा के हमने टैग मैनेजर पर रख दिया कहीं और, इसीलिए इसको सेंट्रलाइज टैग मैनेजर कहा जाता है इसको, ठीक है। अब टैग मैनेजर को हम एनालिटिक के साथ इंटीग्रेट करते हैं, तो जितने भी रिपोर्ट होते हैं ना, फेसबुक ये सारे, वो सब हमें यहाँ पर मिलते हैं। तो बेसिक समझ ऐसा कि अगर ऑर्गेनिक है तो वहाँ पे गूगल एनालिटिक और टैग मैनेजर का हेल्प लगेगा, और अगर पेड प्रमोशन है, मान लीजिए गूगल पे ऐड करना है, तो उस वक्त आपको कन्वर्जन कोड लगेगा, और वहाँ पे थैंक यू के पेज पर उसे जिस तरीके से मैंने कहा उस तरीके से प्लेस करना है। ये था ऑर्गेनिक और पेड दोनों ही कन्वर्जन को ट्रैक करने का एक बहुत ही आसान तरीका। ज़्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर होगा, व्हाट्सअप नंबर होगा, सोशल मीडिया के अकाउंट्स होंगे। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ नई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट जरूर से करिएगा, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करिए, जिससे मेरे सभी नए वीडियो अब तक मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।